फतवा दे रहे हो, कोई देगा एक करोड़ में हाथ उठाए भाई, कोई नहीं देगा। मौलाना अल्लाह के नजदीक किसी की सिफारिशनामा कबूल नहीं की जाएगी। अगर सिफारिशनामा कबूल की जाती तो अल्लाह के रसूल की सहाबा हजरत अलकमा, मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। मौलाना सहाबा किसको कहते हैं? सहाबा उनको कहते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान के हालत में उनकी ज़ियारत किया हो, उनको देखा हो, उनको क्या बोलते हैं? सहाबा बोलते हैं। हजरत अलकमा के मौत का वक्त था, रूह नहीं निकल रही थी जिस्म से, तमाम सहाबा इकराम सहाबी है, तमाम सहाबा इकराम परेशान है कि हजरत अलकमा की रूह क्यों नहीं निकल रही है, ज़बान पर कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों जारी नहीं हो रही है। कुर्बान जाए सहाबा इकराम पे, वो दौड़ते हुए अल्लाह के रसूल के दरबार में गए और फरमाया, अल्लाह के रसूल, हजरत अलकमा की रूह जिस्म से परवास नहीं कर रही है, उनके ज़बान पे कलमा तय्यबा जारी नहीं हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या उनके वालिदैन में से कोई एक जिंदा है? सहाबा इकराम ने तहकीक किया तो मालूम चला कि उनकी एक बूढ़ी माँ जिंदा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो बूढ़ी माँ मेरी खिदमत में आ सकती है कि मैं वहां पे पहुंचूं। बहरहाल हजरत अलकमा की माँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचती है। अल्लाह के रसूल ने सवाल किया, ऐ बूढ़ी माँ, बता तेरे साथ अलकमा का कैसा सुलूक था, कैसा अमाल था, कैसा व्यवहार था, वो तेरे साथ कैसा अमाल करता था? वो बूढ़ी माँ कहती है, अल्लाह के रसूल, मेरा जाने जिगर, लफ्ज़ जिगर, मेरा चांद का टुकड़ा बहुत अच्छा था, फर्ज अदा करता था, सुन्नत अदा करता था, नफल अदा करता था, हज अदा करता था, ज़कात देता था, सदका देता था, अल-गर्ज़ जितनी नेक अमाले सब चीज करता था। तो अल्लाह के रसूल ने बताया कि बताओ फिर उसकी रूह क्यों परवाज़ नहीं करी, आखिर कोई तो बात है। वो माँ कहती है, अल्लाह के रसूल, एक दिन वो मेरे बेटा ने अपने बीवी को मेरे ऊपर तरजीह दिया, यानी हमें किसी बात के लिए अपने बीवी को न डांट के वो हमें डांट दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो सहाबी है, ये याद कीजिए, मैं बता चुका हूँ कि सहाबी किसको बोलते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बूढ़ी माँ अलकमा को माफ कर दे। वो बूढ़ी माँ हजरत अलकमा को माफ करने से इनकार कर दी। जरा गौर से सुनिएगा, हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया कि बिलाल ईंधन इकट्ठा करो, जलावन इकट्ठा करो और उसमें आग लगा दो, इतना जोर से आग लगाओ कि वो आग आसमान से बात करने लगे और उसी आग में हजरत अलकमा को डाल दो। मौलाना हदीसों के अंदर लिखा है कि ये बात कहनी थी कि माँ की ममता जोश में आई और वो माँ कहती है कि अल्लाह के रसूल, आपको और तमाम सहाबाए किराम को गवाह रखती कि मैंने हजरत अलकमा को माफ कर दिया। मौलाना ने इतना कहना था कि हजरत अलकमा के ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हुआ और उनकी रूह परवाज़ कर दी। बेशक मौलाना अपने ज़मीर पर, अपने दिल पर हाथ रख के सोचे कि हजरत अलकमा का ये हाल है, जिनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का शक्ल जिक्र मिल गया था, उनका ये हाल है। तो फिर हम कौन सा खेल के मूल्य भाई, हम किस चीज पर तकब्बुर करते हैं? ये जिस्म पर, ये खूबसूरती पर, ये माल दौलत पर, किस चीज का हमारे अंदर घमंड है? मौलाना 65 साल, 63 साल, 70 साल, 80 साल की जिंदगी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने 800 साल की जिंदगी दी है, लेकिन उन लोगों ने आज तकब्बुर नहीं किया। हम किस बात पर तकब्बुर करते हैं? और भाई मुसलमान है, मुसलमान का मतलब मालूम है? मुसलमान का मतलब क्या है? मुसलमान का मतलब अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे, तो आप सही में मुसलमान है। मुसलमान उसको कहते हैं कि आपके हाथ से, आपके बदन से, आपके जबान से, आपके अहवाल से, आपके अमाल से किसी पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। खा वो पड़ोसी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, किसी भी तबके का रहने वाला हो, उसको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए आपके किसी भी आज़ा से, किसी भी जानिब से, तो आप सच्चे में मुसलमान हैं। कल क़यामत के दिन सब लोग जमा होंगे, तमाम लोग जमा होंगे, मशरिक़ के, मग़रिब के, जुनूब के, शुमाल के, अल्लाह ने जितने जानदार चीजों को पैदा किया सब क़यामत के दिन खड़े होंगे, सब अल्लाह का दीदार को मुंतज़िर होंगे मौलाना। लेकिन उस वक्त आपको नामा अमाल तोड़ा जाएगा, तो सबसे पहले सबसे जो वजनदार चीज अखलाक व मोहब्बत को तोड़ा जाएगा। अगर आपका अखलाक व मोहब्बत, किरदार, आमाल बेहतर है तो तमाम आमाल बेहतर है। आज जो इस्लाम अरब से लेके अज़म तक फैला, अरब की दुनिया से लेके पूरी दुनिया में जो दीन मोहम्मदी फैला, मौलाना उसको वाहिद वजह है अखलाक व मोहब्बत। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस्लाम जबरदस्ती फैला। इस्लाम जब शुरू से उरूज हुआ, शुरू में जब उरूज आया यानी फैलना शुरू हुआ,
तो तलवार के जोर से मौलाना ये आपकी गलत फहमी है। जब सीरत का मुताला करेंगे, हमारे आका का मुताला करेंगे, उनके अहवाल का मुताला करेंगे तो मालूम चल जाएगा कि इस्लाम कैसे फैला। मौलाना ये इस्लाम बहुत 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 उम्दा है, इसको समझने की जरूरत है। लेकिन आज इस्लाम को मानने वाले इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे, इस्लाम को अपने मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वजह से हम जलील खार हो रहे हैं, उसकी वजह हम हैं। अगर हाथ में चाकू हम लेंगे तो हाथ काटेंगे तो खून मेरा बहेगा कि मेरी बीवी का बहेगा? आपका बहेगा। दुनिया में सबसे पाक और पवित्र रिश्ता जो होता है, सबसे मोहब्बत वाला रिश्ता किससे होता है? बीवी से ना होता है, और किसी से होता है? नहीं होता है। तो हाथ हम काटे तो बीवी का खून बहेगा? तो है जी कैसे कट गया, है जी कैसे कट गया, है जी वो तो आएगी, बस हो गया, है जी आएगी तो खत्म है। ऐसा भी नहीं उतार के ठीक कर दे, नहीं। मौलाना आप जैसा अमाल करेंगे वो आपके साथ वैसा अमाल वो पेश होगा। ये चीज आप गलत फहमी निकाल दे कि हाँ ये चीज हमें ये करनी है। सबसे पहले चीज पड़ोसियों का हक होता है। जब तक आप पड़ोसी के साथ अच्छे व्यवहार, अच्छे अमाल नहीं करेंगे, अल्लाह के अंदर काबिल कबूल नहीं है। और अच्छे अमाल करने के लिए क्या कहते हैं? अखलाकुल मोहब्बत। एक वक्त मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में कुफ़ार मुशरिकीन जो अल्लाह के रसूल पे ईमान नहीं लाए थे और जो सहाबा किराम जो अल्लाह के रसूल पर ईमान लिया, वो दोनों हज़रात का एक ही सामने सामने दुकान था। तो अल्लाह के रसूल के जो सहाबी थे वो ईमानदार थे, अच्छे से नाप तोल करते थे। जाहिर सी बात है दुनिया में मिसाल है कि दुनिया में जो अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा से सौदा देगा, का नाप तोल अच्छा करेगा, उसी में लोग जाएगा। उस जमाने में सहाबा किराम की दुकान पे काफी ग्राहक जाता था, लोगों की भीड़ हटती ही नहीं थी। और सामने एक कुफार मुशरिकीन का दुकान था। वो सहाबी रसूल देख रहे हैं और अफसुदा हो रहे हैं दिल में कि मेरी दुकान चल रही है, मेरा बाल बच्चा है, मेरा फैमिली, हर चीज चल रहा है, लेकिन जो मेरे सामने बैठा है उसका भी तो बाल बच्चा है, उसका भी हर चीज है। हर चीज सहाबी रसूल के दुकान में होने के बावजूद वो अपने ग्राहक को किनके पास भेजते थे? उनके पास भेजते थे। एक साहब ने उनसे सवाल पूछ लिया कि हज़रत आपके पास हर वो साजो सामान जो हमें जरूरत थी वो सब आपके पास मौजूद है, लेकिन आप उनके पास क्यों भेजे? तो साहब रसूल इतना प्यारा सवाल जवाब देते हैं, जरा कान खोल के सुनिए। बोले कि मेरे औलाद है, मेरा फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, उनको भी तो बच्चे हैं, उनके बच्चे की कैसे परवरिश होगी? हम ये नहीं कहते हैं कि भाई आप बड़का प्याला में पानी लेकर खड़े रहिए, भाई जो आए पियाते रहिए। बहुत सारे तरीके हैं अच्छे अमाल करने का, अखलाक को मोहब्बत करने का। जब देखिए आपके पड़ोसी में कोई भी भाई हो, भाई इनका शौहर नहीं है, इनको राशन की जरूरत है। अब देखिए कोई नहीं है मोहल्ला में, एक तुम्हारे घर में चावल है, आटा है तो नहीं, वो नहीं भी कहे आपको फीलिंग हो जाती है ना, भाई आपका पड़ोसी है, आप रोज मुर्गा तोड़ रहे हैं, खस्सी तोड़ रहे हैं, लेकिन पड़ोसी के घर से आलू की खुशबू आ रही, तो वो चीज आपको सोचना है कि हाँ पड़ोसी का हक। और पड़ोसी में वो नहीं देखे कि किस जात से, किस बिरादरी से, किस मजहब से, वो पड़ोसी देखेंगे। और अल्लाह आपसे पूछेगा कयामत के दिन, तूने अपने पड़ोसी का हक कहाँ तक अदा किया, किस हिसाब से अदा किया? तूने तो मुर्गा मुसल्लम खा के सो गया और तुम्हारा पड़ोसी। एक वाक्य मैं सुनाता हूँ, इंग्लैंड का एक डॉक्टर साहब थे, एक बहुत अमीर आदमी थे, सॉरी डॉक्टर साहब नहीं, एक बहुत अमीर आदमी थे, उनको कैंसर का बीमारी हो गया। पूरे इंग्लैंड में वो परेशान थे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उनको किसी ने मशवरा दिया कि आप अमेरिका जाके एक मरतबा डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर जो मशवरा देंगे उस मशवरे के मुताबिक आप अपना इलाज करेंगे। बहरहाल डॉक्टर के पास ये गए अमेरिका। जाने के बाद डॉक्टर बोले कि तुम 1 महीने के मेहमान हो। डॉक्टर क्या बोले कि तुमको कैंसर हो गया है, तुम बस ओनली फॉर 1 मंथ के मेहमान हो। बहरहाल वो आदमी रोता तड़पता हुआ लंदन आ गया और उसको वो मरीज इतना दौलत था कि बेइंतहा। एक दिन का वाकया है कि वो खस्सी का गोश्त लेने गए, खस्सी के एक कसाई की दुकान पे गया तो गोश्त ले रहा था, तो अचानक उसको पीछे मुड़ के देखा तो एक औरत बेचारी, जो खस्सी का गोश्त होता है ना, वो चर्बी जो कसाई लोग निकाल के फेंकता है, वो फेंक देता था, तो वही बेचारी औरत ले जाके सन के उबाल के अपने बच्चों को खिला देती थी। वो मालदार आदमी का नजर उस पर पड़ गया। बुलाई भाई तुम इस चर्बी को क्या करोगे, ये खाने के लायक नहीं है, लोग फेंक देते हैं। तो बोला कि
सर हमारे बच्चे एक अरसा गुजर गया गोश्त खाए हुए, रोज दिन हमें कहते हैं कि मम्मी मुझे गोश्त चाहिए, फला जगह फला अंकल का गोश्त पड़ता है, मुझे गोश्त खिला दो। हम कहाँ से ला, हमारे पास इतना अवसर नहीं है। वो शख्स कसाई को कहता है कि देख लो ये रोजाना इसमें 1 केजी गोश्त तुम दे देना। लिखा है किताबों के अंदर, मैं वाकया पढ़ा हूँ कि जब वो औरत को 1 मंथ वो गोश्त खिलाया, उसके बाद फिर वो जांच हो गया तो उसका कैंसर खत्म हो गया। उसकी वजह क्या होगी? जब तक आप अपने पड़ोसी को नहीं समझेंगे, उसका हुकूक अदा नहीं करेंगे, मौलाना कुछ नहीं हो सकता।